तौकीर रजा एक बार फिर विवादित बयान दे दिया है। उन्होंने नरेंद्र मोदी को कहा है कि आओ नरेंद्र मोदी कलमा पढ़ो, हम तुमको सर पे बैठा लेंगे। तो उन्होंने यह भी कहा कि मुस्लिम बस और ट्रेन नहीं चला रहा है, इसलिए उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा है। एक बार फिर से तौकीर रजा लोगों को भड़का रहे हैं। इसी मसले पे हम बातचीत करेंगे कि तौकीर रजा ऐसा क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए शाहिद हुसैन साहब हैं, उनसे बातचीत। सर, आपका न्यूज़ में बहुत स्वागत है। पिछले 100 साल के इतिहास में राजनीतिक रूप से मुसलमान ने जो कि अलग अलग रूप से किसी न किसी शक्ल में ऐसे लोगों को फेस किया जो येन केन परकेन किसी न किसी से रूप में मुसलमान के पक्षधर रहे। 1947 की आज़ादी के बाद अगर मैं ये कहूँ कि मौलाना मोहम्मद अली नेहरू या इस तरह के जितने लोग रहे, इंदिरा गांधी, इन सब लोगों ने मुसलमान को खुश करने के लिए कलमा नहीं पढ़ा, लेकिन कलमा पढ़े जैसा ही इनका व्यवहार रहा। यही कारण है इस बीच में जो बीजेपी की सरकार रही, जिसमें हम ये कह सकें वाजपेयी, वो भी उस तरह का व्यवहार नहीं कर सके। इसकी एक घटना मैं बताऊं, जब अयोध्या कांड हुआ था तो वाजपेयी जी ने कहा था कि ये राष्ट्रीय शर्म का समय है। इसके विपरीत नरेंद्र मोदी, अमित शाह या माननीय योगी, ये तीनों ऐसे स्वभाव के एक ही ग्रह के लोग फंस गए जिनका स्वभाव शायद मौलाना से मेल नहीं खा रहा। इसलिए मौलाना की उस व्यवहारिक ज़िंदगी से बहुत ज़्यादा दुखी, जिसमें इनके वो कलमा पढ़ने जैसे सिद्धांतों को फॉलो नहीं कर पा रहे या तरजीह नहीं दे रहे। इसी से मौलाना साहब ने कहा आओ आप भी कलमा पढ़ लें, जैसे हम लोगों ने दूसरे भारतीय नेताओं को आज तक कलमा पढ़ाया। वो अघोषित रूप से कलमा पढ़े हुए थे, ये कलमा पढ़ने के लिए शायद तैयार नहीं है। यही पीड़ा मुसलमानों को परेशान कर रही है। मोदी जब तक कलमा नहीं पढ़ेंगे तब तक वो अपने कह रहे हैं कि अगर आप कलमा पढ़ लेंगे तो हम आपको सर पे बैठा लेंगे। यानी जब तक नरेंद्र मोदी कलमा नहीं पढ़ते हैं तब तक वो उन्हें प्रधानमंत्री मानने के लिए भी तैयार नहीं है, सिर पे बैठाने के लिए नहीं तैयार है। ऐसा क्या है कि कलमा पढ़ने के बाद ही वो उन्हें सिर पे बैठा लेंगे? इस्लाम का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरी दुनिया का इस्लामीकरण करना। मात्र अंतर यह है, आप नरेंद्र मोदी का विषय, नरेंद्र मोदी जी ने कलमा पढ़ा, लेकिन इसराइल का, वो इसराइल से अपना कलमा पढ़ते हैं। क्योंकि मध्य एशिया के धर्म सेमेटिक रिलीजन में कलमा पढ़ना यानी फॉलो करना, तो वो मध्य एशिया के ही सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन वो इसराइल के उन सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं जो मौलाना तौकीर रजा या अन्य जितने भी मुस्लिम नेता हैं वो उनके, जिसे कह सकें हम, पैराडॉक्सिकल थॉट, ये विरोधाभासी विचार है। इसलिए वो कलमा तो पढ़ रहे लेकिन वो इसराइल का कलमा पढ़ रहे, ये उनके लिए एक परेशानी का कारण है। मुसलमानों की भीड़ इकट्ठा करके ये कहा जाना कि हम बसें नहीं जला रहे हैं, हम ट्रेन नहीं जला रहे हैं, इसलिए भारत में हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, क्या आपको नहीं लगता कि ये मुसलमानों के फिर से एक बार उपद्रवी बनाने के लिए ये किया जा रहा है? नहीं, मुसलमानों को उपद्रवी बनाने के लिए कोशिश नहीं की जा रही। मुसलमान तो पहले से ही क्रांति के लिए तैयार रहे, लेकिन चूंकि योगी का बुलडोजर वो भी एक ब्लाइंडनेस की तरह, वो भी अंधे हाथी की तरह चल रहा है, तो इसलिए अब ये सड़क पर नहीं आवेंगे। मौलाना साहब उन्हें भड़काना चाह रहे हैं, लेकिन मौलाना की तकरीर का असर इसलिए नहीं हो रहा। अब रही अग्निपथ में युवाओं की बात, युवाओं का जीवन और उन मैच्योर आदमियों के जीवन में मौलिक अंतर है। उनके सामने एक रोजगार हो सके, मैं देखिए राजनीतिक रूप से या सामाजिक रूप से या सैनिक रूप से उन सैनिक सिद्धांतों को नहीं जानता, मैं खामखा विशेषज्ञ बनने लगूँ। वो सरकार युवा और आधुनिक सरकार की पद्धति के विषय का, मतलब इस तरह का विषय है। हाँ, जहाँ तक अगर हम उससे पूछें सेना के स्वभाव, इसी प्रकार की सेना की भर्ती इसराइल, स्विट्जरलैंड, लिथुआनिया या दूसरे देशों में भी हो, उत्तरी दक्षिणी कोरिया में भी हो, लेकिन अब भारत के लिए समस्या क्या है, खासतौर से मुसलमान के, चूँकि ये इसराइल के पैटर्न की भर्ती, इसराइल में 1821 तक आर्मी यानी सेना की ट्रेनिंग कंपलसरी, उस कंपलसरी ट्रेनिंग का रिजल्ट यह, वहाँ वो उसके बाद जो भाई कुछ अयोग्य रहते हैं जो लड़के, वे दूसरे जॉब में चले जाएँ, वो शिक्षा में भी चले जाएँ या कृषि में चले जाएँ, औद्योगिक क्षेत्र में चले जाएँ। शायद भारत की जो नैतिकत निर्णय उसमें यही रहा हो कि भाई 25% सेना को हम नियमित कर देंगे, 75% दूसरी जगहों पर, चाहे वो बैंकिंग हो या दूसरी जगह सिक्योरिटी के मामले, उन जगहों में समाहित करेंगे। तो ये इतना बड़ा विषय नहीं है, लेकिन इसका टारगेट शायद ये रहा हो कि भारत की ज़्यादातर जो जनता, ये ज़्यादा जो युवा, वो ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक मिलिट्री की ट्रेनिंग ले सके। शायद इसका उद्देश्य ये रहा हो। मैं मतलब इसका कोई विशेषज्ञ नहीं हूँ। अच्छा, लेकिन एक बात ये भी निकल कर रही है, ऐसा अमूमन होता नहीं है। तौकीर रजा योगी की तारीफ कर रहे हैं और मोदी को बुरा बता रहे हैं, आप इसमें क्या समझ पा रहे हैं? नहीं, योगी के हाथ में चूंकि उनकी ड्राइविंग जो है वो बुलडोजर की, बुलडोजर किसी को नहीं देख रहा, वो ब्लाइंडनेस है उसका, तो अंधा हाथी। मोदी जी के हाथ में वो जानते हैं, चूंकि राज्य की किसी भी व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में राज्य के मामलों में कोई हस्तक्षेप केंद्र सरकार का नहीं है, इसलिए रजा साहब हों या दूसरे हों, वो ये सब जानते हैं मोदी की तारीफ करना, मोदी का विरोध करना
और योगी की तारीफ करना उनकी मजबूरी है, क्योंकि योगी का अगर विरोध करेंगे और मोदी की तारीफ करेंगे तो योगी का हाथी तो अगले दिन खड़ा जो बिल्कुल एकदम अंधा, वो उनका तामझाम सब उठा के फेंक देगा और पता चला कि वो जिसकी बाउंड्री 3 इंच निकल रही वो बाउंड्री टूटी हुई मिलेगी। मकानों की संरचना जो सरकारी तालाब नदी नालों में खड़ी वो टूटी हुई मिलेगी। इसलिए उसमें योगी की तारीफ नहीं बल्कि वो बुलडोजर की तारीफ है। जब बुलडोजर आप कह रहे हैं अंधा है, जब बुलडोजर चलता है तो लगातार तुरंत न्यायालय की बात की जाने लगती है, संविधान की बात की जाने लगती है। लेकिन तौकीर रजा साहब अब कह रहे हैं कि हम अब भारत के कानून पे मतलब हम ज्ञापन देंगे ही नहीं भारत सरकार को, अब हम संयुक्त राष्ट्र में जाएंगे। तो यहाँ पे फिर न्यायालय और संविधान की बात क्यों नहीं की जा रही है मौलाना द्वारा? नहीं, संयुक्त राष्ट्र में भी जाने से कुछ नहीं होगा। मैं बताता हूँ, अनेक उदाहरण हैं ऐसे। ये इराक के मामले में गए, फिलिस्तीन के मामले में गए, वहाँ इसराइल बैठा, वहाँ इसराइल के समर्थक बैठे। इसलिए इसका तो कोई लाभ नहीं होना इनका कहने से कि ये जाकर कोई यूएनओ में जाकर हलचल पैदा कर देंगे। 56 मुस्लिम देश हैं, उनमें से इनके साथ 26 भी नहीं, 6 भी नहीं है। तो इसलिए यूएनओ में भी कहीं ये धरती नहीं हिला देंगे। रही भारत की व्यवस्था को ये डिस्टर्ब कर सकें। जहाँ तक प्रश्न ये आगजनी और आतंकवाद फैलाने की बात, उसका तो रिजल्ट ये कश्मीर में देख चुके। अब कश्मीर का भी आतंकवाद अपने नियर अबाउट टू एंड। इसलिए यहाँ अगर आतंकवाद जैसी चीज़ आई भी तो उसका परिणाम तो और भी ज़्यादा घातक होंगे, क्योंकि इस देश का आज की तारीख में हिंदू जितना जागरूक है उतना वो 50 साल पहले नहीं था। जितना आज वो आर्थिक और दूसरे क्षेत्र में संपन्न सशस्त्रीकरण उसका हुआ, वो उतना 50-60 साल से या 100 साल पहले नहीं था। अच्छा, ज्ञानवापी की तरह मथुरा पे भी न्यायालय ने फैसला दिया है कि अब वहाँ पे वीडियोग्राफी कराई जा सकती है। क्या लगता है मौलाना लोगों को ये पहले से आभास था, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं कि अब ज्ञानवापी के बाद मथुरा की भी बारी है? देखिए, जहाँ तक इस तरह की, मैंने पहले भी बताया कई बार ये विषय आया, मथुरा, जौनपुर, अटाला, बनारस, जितने भी ऐसे विवादित जगह हैं उन सभी का ऐतिहासिक सर्वे तो आज या कल हिंदू करावेंगे, क्योंकि आज की तारीख में हिंदू जागरूक है। हिंदू अपने पक्ष पर कानूनी रूप से जानता है कि इसे तुम कानून से भी जीतोगे। इसलिए हिंदू इसमें कोई समझौता करने की स्थिति में मुझे नहीं लग रहा। रही बात रजा या दूसरे मुस्लिम का कानून में संविधान में विश्वास है या नहीं, अब से 10 साल पहले भी नहीं था। आज की तारीख में गांधी और संविधान सब मुसलमान के हाथ में, उस सब 20 साल पहले तो नहीं था। इसलिए संविधान की जहाँ तक व्यवस्था की बात है कि उनका न्यायालय में विश्वास है नहीं, इससे कोई फर्क भारत की संवैधानिक न्यायिक व्यवस्था पर नहीं पड़ता। जैसे ही इन सभी बातों कहती है मौलाना साहब, असुद्दीन ओवैसी हों, तौकीर रजा हों, ये सब कानून की बात करने लगते हैं, वर्शिप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात करने लगते हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे क्यों बात की जाती है? बाकी जब आतंकवाद फैलता है, उपद्रवी होते हैं, तब नहीं बात की जाती कानून की? ऐसा मुसलमान चूँकि यहाँ शासक रहा, वो कानून के हर लचीले और दोगलेपन को जानता है। इसीलिए जब उसे वो फंसने लगता है तो वो कानून की बात करता है, और जब वो अपना उसे को लाभान्वित होना होता है, लाभ उठाना होता है, तो वो कानून से अलग तब वो भावनाओं की और नैतिकता की बात करके उसका लाभ उठाना चाहता है। वरना कानून में ऐसा कभी ना पहले विश्वास था ना अब विश्वास है। अच्छा, लेकिन जब भी मथुरा पे आप कह रहे थे कि पुरानी मंदिर थी, वहाँ तो हिंदू आज नहीं तो कल सर्वे कराएंगे ही, लेकिन जब हिंदू अपने पक्ष में सर्वे कराते हैं कि उनके मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया है, तो एक नैरेटिव सेट किया जाता है कि हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना की जा रही है, हिंदू राष्ट्र बनाया जा रहा है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, हिंदू राष्ट्र तो ये है ही, इसमें क्या बात है। माइनॉरिटी हुआ करें बहुत सारे देश में, पाकिस्तान इसका एक टूट का हिस्सा बना, वो एक मुस्लिम राष्ट्र है, उसमें संविधान में परिवर्तन किया। बांग्लादेश एक मुस्लिम राष्ट्र, इसी देश के टूटे हुए धर्म के आधार पर राज्य बने। अब ये तो हिंदुओं की मेहरबानी, वो इसे एक धर्म राज्य घोषित नहीं करते या राष्ट्रवाद के आधार पर वो इसे हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं करते, ये तो उनकी मर्जी की बात है। एक मकान मालिक, एक राष्ट्र का मालिक, वो उसे नहीं घोषित कराना चाहता तो उसे रोक थोड़ा ही देगा कोई। तो इसलिए ये हिंदू राष्ट्र तो आज है ही। संविधान क्या इसके या संवैधानिक व्यवस्था क्या इसमें हस्तक्षेप करेगा? मेजोरिटी के हिसाब से उनकी सरकार आवेगी, मेजोरिटी के हिसाब से उनके टेस्ट के हिसाब से कानून बनेगा, कानून उनके टेस्ट के हिसाब से लागू होगा। अगर ये कानून को लागू नहीं होने देंगे तो प्रशासनिक व्यवस्था का कौन सा हिस्सा जो उसे लागू कर देगा? वो शांति व्यवस्था के भंग करने के नाम पर उस पर रिपोर्ट लगा देंगे कि साहब इस कानून का लागू होना है संभव, क्योंकि यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था तंग होने यानी परेशान होने की व्यवस्था, इसलिए वो उसे फिर उसी आधार पर परिवर्तन होगा, उसमें संशोधन होगा। लेकिन बात ये समझ में नहीं आती कि फिर जब इन सभी ये सारे प्रकरण सामने आते हैं तो सर तन से जुदा कर देंगे, मारने की धमकी दी जाती है, पोस्टर लगा दिए जाते हैं, ऐसे तमाम प्रोमो चलाए जाते हैं कि किसी का सर काट रहे। नुपुर शर्मा का ही आया था वीडियो की एक मौलाना सर काट रहा है, तो फिर इस तरह की चीज़ें क्यों सामने आने लगती हैं? सर काटने से अगर काम चलता तो इस 100 करोड़ हिंदुओं का सर कहाँ तक काटेंगे? इनमें से अगर 10-20 मर भी गए, फिर मैं अगर मरने के मुझसे व्यक्तिगत पूछूं, जब भी इस देश में गृह युद्ध होगा
हिंदू मजबूत होगा, जब इसमें शांति होगी तो हिंदू फिर सो जाएगा। इस देश का तो आज तक का 1000 साल का इतिहास है, जब हिंदू पिटा वो खड़ा हुआ, जब हिंदू पिटना बंद हो गया वो फिर सो गया। तो इसलिए इससे तो कोई, मैं तो समझता नहीं कि हिंदू की कोई उसकी अस्मिता पर फर्क पड़ रहा। तो कि रजा भी नारे लगवा रहे हैं सर तन से जुदा। तौकीर रजा, मैं 2013 के दंगे की बात बताता हूँ। सब मुसलमान ये कहते थे, उस वक्त एक दौर चल रहा था कि साहब पुलिस को हटा लिया जा। जब पुलिस हटी थोड़ी देर के लिए तो मुसलमान अगले 7 तारीख की घटना थी वो, 7 की रात में कहने लगे थे जितने मुस्लिम राजनीतिक लोग थे साहब सेना बुला लो। फिर अगले दिन सेना आई, सेना ने जब देखा हालात तो सेना ने भी आंख बंद कर ली। मुसलमान करीब 1.25 लाख विस्थापित हुए थे मुजफ्फरनगर में, झगड़ा 6 गाँव में था। तो इसका तो कोई लाभ नहीं होना। लेकिन कहा तो ये जाता है ना कि मुसलमान अगर अपने पे आ गए, या जैसे अकबरुद्दीन ओवैसी का भी बयान था कि मुस्लिम हटा लो फिर हम दिखा देंगे कितने ताकतवर हो, तलवार के दम पे हासिल कर लेंगे, ये सारी चीज़ें भी आने लगती है। और हिंदू तो सहिष्णुता का फिर राग अलापने लगते हैं। अभी मैंने बताया 40% मुस्लिम है मुश्किल से मुजफ्फरनगर में। 1913 में भी इतने थे, वो 2013 में 2013 में सारे गांव माइग्रेट हो गए थे। जहाँ जहाँ मुसलमान मेजोरिटी में थे उन गाँव को छोड़कर सभी गांव छोड़ कर भाग गए थे। उदाहरण वो देते हैं जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर में चूंकि एक ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान से अंतर्राष्ट्रीय जिसकी सीमा मिलती है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हथियारों की एक दूसरे आपूर्ति होती है, इसी 4.5 करोड़ के करीब मुस्लिम पश्चिम उत्तर प्रदेश में होगा। यहाँ तो कभी क्रांति की बात नहीं करता। जिस दिन क्रांति की बात होगी हिंदू भी हथियार उठा लेगा, उसका लाभ क्या होगा? उसका नुकसान एन के एन परसेंट जाकर फिर मुस्लिम में माइनॉरिटी को होगा। एक प्रश्न आपसे ये लेना चाहूँगा कि जहाँ जहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी में है, यानी अल्पसंख्यक 30% से अधिक है, वहीं वहीं पे दंगे क्यों होते हैं? ये तो भारत का इतिहास है। पाकिस्तान 1947 में 2 मार्च को खाली कर दिया था वो हिस्सा जो पाकिस्तान के आज उसके पास है। जहाँ मुसलमान 30% से अधिक हो जा, वहाँ वो दूसरी जातियाँ चाहे वो हिंदू हों या ईसाई हों, उनके खिलाफ हमला करने लगे। 30% से कम वो लड़ने की स्थिति में रहे, 15% से कम वो शांति और अमन की बात करता है। इसलिए 30% से ज़्यादा होने के बाद उसका सांप्रदायिक या इस तरह के उग्र रूप में धारण करना वो उसका एक स्वाभाविक नेचर है। क्यों होता है ऐसा कि 30% से अधिक? अब मैं कई साउथ की भी घटनाएं मैं सुनता हूं कि 30% से अधिक मुस्लिम हो गए हैं, इसलिए मंदिर से घंटी नहीं बजेगी, बंद करवा देते हैं। ऐसा क्यों घटनाएं सामने आती हैं लगातार? केरल का मालाबार साइड, उत्तर प्रदेश का पश्चिम पूरब में लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, बस्ती, आजमगढ़, आपका बिहार में किशनगंज, मुजफ्फरपुर, ऐसे ही बंगाल का कुछ हिस्सा, जहाँ जहाँ मुसलमान 30% से अधिक, वहाँ का हिंदू खूब अच्छी तरह इसके अमन और शांति के सिद्धांत को जानता है। इस पर इससे ज़्यादा कुछ कहना मेरे लिए संभव नहीं है।